नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में भारत के ज्योग्राफी को लेकर हमने आपको ये बताया कि भारत पेंजिया से अलग हुआ तो एक पूरा महाद्वीप अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप जिसको हम कह सकते हैं, और वो दक्षिण की तरफ चलता रहा। पृथ्वी के अंदर मैग्मा का हिलना, दबाव डालना, बाहर लावा निकलना और ये सारी प्रोसेस निरंतर होती रही है और आज भी कहीं ना कहीं जगह होती रहती है। ये सारी चीज़ें होने के कारण ये महाद्वीप दूर दूर जाने लगे, जिनको हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं, जिसकी बात हम आने वाली क्लासों में करेंगे। लेकिन अभी हम भारत के सफ़र को समझ रहे हैं जो अफ्रीका से लगा के एशियाई प्लेट तक चला है। इस दौरान भारत के अंदर हर एक चीज़ का परिवर्तन हुआ है। भारत के अंदर बनने वाली मिट्टियाँ, भारत के अंदर बनने वाली मिट्टियाँ उपजाऊ होने का कारण भी हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है। हम आगे इसी क्लास में इन मिट्टियों को लेकर भी चर्चा करेंगे कि क्योंकि हमने पिछली क्लास में 2 क्लासें हुई है और दोनों क्लासों के अंदर हमने ये समझा है कि सबसे पहली जो चट्टान बनी, जो सबसे पहला फाउंडेशन इंडिया के अंदर बना, वो फाउंडेशन कौन सा था। उसके बाद हमने देखा कि उसी फाउंडेशन के ऊपर एक फाउंडेशन और बना, वो कौन सा था, और उसके बाद निरंतर आगे क्या चीज़ें बनती है जो हम आगे देखेंगे। तो आज की हमारी क्लास में क्या इम्पोर्टेंट है, पूरी क्लास में आज हम क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पे थोड़ा सी हम चर्चा करते हैं, फिर हमारी क्लास शुरुआत करेंगे। आज की हमारी क्लास में एक तो इनके बीच की मिट्टियाँ जो बनी, भारत के लिए कौन सी मिट्टियाँ उपजाऊ रही और कौन सी उपजाऊ नहीं रही। उपजाऊ तो सभी होती है, लेकिन किसके अंदर वो चीज़ें हैं, वो तत्व मौजूद हैं जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और किस मिट्टी के अंदर ये चीज़ें कम हैं, ये हम देखेंगे। दूसरी चीज़ की कुछ फैक्ट आज हम देखने वाले हैं, जो फैक्ट होते हैं, जो हमने पिछली क्लासों में कहानी की तरह सारी चीज़ें सामने रख दी, लेकिन हमने फैक्ट पे बात नहीं की। इनको गहराई से समझेंगे। और धारवाड़ चट्टानें जो भारत के अंदर उनका निर्माण हुआ और वहाँ से काफ़ी सारी धातुएं हमको देखने को मिलती है, उनको भी हम समझेंगे। तो हमारे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आज के हमारी क्लास में रहेंगे। तो पूरी क्लास देखना, थोड़ी बड़ी हो सकती है क्लास, क्योंकि फैक्ट पे बात करनी है तो कुछ चीज़ें लिखवानी भी पड़ेगी। तो पूरी क्लास देखना और अच्छे से इन क्लास को समझने की कोशिश करना। भारत का मैप आपके सामने है और इसके अंदर आपको रेड रेड लाइन दिख रही होगी। ये रेड रेड लाइन क्या है? ये भारत के अंदर बनने वाली चट्टानें हैं, बनने वाली जो शेल होती है वो है। ये समझना इन चीज़ों को बारीकी से। हम शुरुआत ही करते हैं बैकग्राउंड को। हमारा जो बैकग्राउंड अगर बेहतर होगा तो हमारा फाउंडेशन काफ़ी अच्छा होगा। तो समझना है यहाँ पे, जब आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कमेंट में, अगर आप बता सकते हो, आपको थोड़ा नॉलेज हो इस चीज़ का, तो आप ये बताइए कि मान लीजिए कि पेंजिया से एक महाद्वीप अलग होता है, वो महाद्वीप कैसा था और उस महाद्वीप के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी जो आज हमारे देश के अंदर मौजूद है। मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल चीज़ों में अगर हम देखें तो क्या क्या होगी। हम एक छोटा सा इधर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये पेंजिया है और ये पेंजिया 2 भागों में टूटता है, बट जाता है और बीच में एक सागर बन जाता है। ठीक है, 33 सागर जिसको हम कहते हैं। और दोनों तरफ चीज़ें चलने लगती है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों चीज़ें चलने लगती है। और उसी के साथ हमारा भारत इस तरफ गया, दक्षिण की तरफ गया। शायद क्या मतलब, गोंडवाना लैंड की तरफ हमारा देश नीचे दक्षिण की तरफ गया। और जब हमारा देश दक्षिण की तरफ गया तो साउथ पोल के पास एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। पूरा महाद्वीप साउथ पोल के पास चला गया, जो अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पे हमको मिलता है, मतलब पास पास क्षेत्र हमको मिलते हैं। अब यहाँ से भारत को यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि आज हमारा देश जो है वो भारत जो स्थिति है, वो भारत की स्थिति एशिया के साथ जुड़ी हुई है। और हमने ये जो बीच में लाइन खींची है, ये 0 डिग्री लाइन है जिसको हमने खींचा है। अगर 33 सागर की हम बात करेंगे तो वो काफ़ी चौड़ाई में बनेगा, क्योंकि महाद्वीप इधर चले गए और फिर हमने महासागरों के अलग अलग नाम दे दिए। पहले पेंजिया 2 भागों में टूटा, फिर वो 2 भाग 7 भागों में टूटे और बीच में पानी भर गया। तो बीच में जब पानी भर गया
तो उन महासागरों को हमने नाम दे दिया। लेकिन हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है? हमने जब आर्कियन चट्टान की बात की, आर्कियन जब चट्टान की हमने बात की, तो हमने आपको ये बताया, ये समझाया कि पानी तो था ही नहीं। तो पृथ्वी धीरे धीरे जब ठोस होती गई, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर भर गई और ठोस होती गई, तो उस पृथ्वी के ठोस होने के लिए पानी की जरूरत थी, पानी की आवश्यकता थी। बाकी गर्म चीज़ है उसको ठंडी कैसे करेंगे? तो वहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ें बनने लगी, गैसों के द्वारा पृथ्वी के अंदर से भाप निकली, उनमें जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो शामिल थी, वो धीरे धीरे वो पृथ्वी को ठंडा करते चलेगी और पृथ्वी के ऊपर जल का भी मतलब कि जल भी पृथ्वी के ऊपर आने लगा। तो आर्कियन चट्टानों के ठंडा होने का कारण जल था जो वहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद होने लगा। और ये धीरे धीरे जल, एक ऐसा नहीं है कि एकदम से पृथ्वी के ऊपर लबालब पानी आ गया, नहीं, धीरे 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 क्रम वाइज जल फैलता गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता गया। आप आज भी आप देखते हो कि पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र का लेवल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारे द्वीप डूब जाते हैं या काफ़ी नए द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उतराव चढ़ाव आता रहता है। तो यहाँ पे ये हमको मिल रहा है। आपको देख सुना होगा कि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारे चीज़ें अंदर डूबती जा रही है, तो ये हो सकता है। तो एक दिन में कोई प्रक्रिया नहीं होती, पृथ्वी के खिसकने में भी 20 सेंटीमीटर, एक जो महाद्वीप जो खिसक रहा था, मतलब भारत अफ्रीका से एशिया की तरफ आ रहा था, तो एक साल में मात्र 20 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा होता है, इतना आगे बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, जब डूबेंगे तो सारी चीज़ें डूब जाएगी एक साथ, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे डूबेगी। ठीक है, तो आर्कियन चट्टानें बनी, हमने ये आपका बैकग्राउंड सेट किया। अब हम धारवाड़ की तरफ आते हैं, यहां से हम धारवाड़ की तरफ आते हैं। धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें कैसे निर्माण हुआ, भारत के अंदर क्यों बनी और कब बनी, तो इनको समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, अच्छे से नोटिस करना, धारवाड़ जो चट्टानें हैं इनके बनने का कारण क्या रहा है, देखना यहाँ पे। मान लीजिए कि ये हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत है। अब इस दक्षिण भारत से हमको गुजरात को हटाना पड़ेगा और हमको निरंतर बनाना, एक लाइन खींचनी पड़ेगी और यहाँ पे ले जाके हमको इस तरह एक हिस्सा बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ से घुमा के हमको और इसको हमको मिटाना पड़ेगा। ये एक्चुअल हमारा प्रायद्वीपीय भारत था, ये था, ये गुजरात नहीं था। गुजरात का हिस्सा का निर्माण, कच्छ के रण का निर्माण जो हुआ है, जो है, वो मिट्टियों के टूटने बिखरने के कारण और बहने के कारण हुआ है। तो आर्कियन जो चट्टानें थी, उन चट्टानों के टूटने के बाद जो मिट्टी बही समुद्र में जाके इकट्ठी हुई और वहां से उनका निर्माण हुआ, उन मैदानों का, प्लेन का निर्माण हुआ है। तो गुजरात अपने आप में एक प्लेन ही तो है, गुजरात अपने आप में क्या है, प्लेन ही तो है। ठीक है, उसके बाद देखो गुजरात के अंदर पहाड़ियां हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं उस चीज को समझना है कि मिट्टियों के द्वारा ही कच्छ का निर्माण हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर कच्छ का निर्माण नहीं होता तो वो आर्कियन चट्टानें होती फिर। तो यहाँ पे दूसरी चीज है कि ये राजस्थान का हिस्सा है अरावली का। तो अरावली, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आर्कियन चट्टानों से पहले अरावली बन गई हो। और अरावली का हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि अरावली का निर्माण पेंजिया के आसपास हो चुका था, लेकिन अरावली का निर्माण जीवन की एक शुरुआत के साथ हो रहा था, उससे पहले आर्कियन चट्टान बन चुकी थी। तो अब हमको कैसे समझ आएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन तो यही है ना कि अरावली की जो चट्टान है वो तो काली मिट्टी वाली तो है नहीं, वो तो धारवाड़ चट्टानें हैं। क्या हमको आग्नेय चट्टानें अरावली में मिलती है क्या? मिलती भी होगी तो काफ़ी डीप में मिलती होगी, ऊपर जो लावा बहा या फैला वो तो बह गया अरावली का। तो क्वेश्चन यही है कि अरावली के ऊपर धारवाड़ चट्टानें कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज को समझना, देखो ये क्वेश्चन क्यों उठा है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना। मान लीजिए कि अरावली का निर्माण आग्नेय चट्टानों के बाद हुआ, ठीक है, लेकिन अरावली का निर्माण हुआ कैसे होगा, अरावली का निर्माण हुआ कैसे होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद आग्नेय चट्टानों का निर्माण अरावली से पहले हो गया, तो
अरावली का निर्माण जब भी हुआ, अरावली जब भी ऊपर उठी होगी तो वो आर्कियन चट्टानें ही तो ऊपर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे इसका सीधा सा जवाब हमारे पास यही निकल के आता है कि मान लीजिए कि ये हिस्सा है और ये महाद्वीप है, और ये बीच में जो है ये खाई है, ये खाई निरंतर भरती रही, क्योंकि हमने क्या कहा कि जल की शुरुआत हो गई, बादल बनना शुरू हो गए थे आर्कियन चट्टान पर थे, जब ठंडा हो रही तब। तो ये अरावली वाला जो हिस्सा है, ये अरावली वाला जो हिस्सा है शुरुआत में उठा हुआ नहीं था। जिस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है 33 सागर के अंदर, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ पानी भरा हुआ था, उसी तरीके से अरावली का जो अभी वर्तमान में जो स्वरूप है वो था ही नहीं। वहाँ पे एक गहरी खाई थी, एक घाटी थी। वो घाटी आर्कियन चट्टानों पर पानी बरसने के कारण, धूप पड़ने के कारण चट्टानें टूटी, मिट्टी निकली और इस अरावली के अंदर भीतर भर गई। और कुछ समय बाद यहाँ पे या तो प्लेटें टकराई होगी या कुछ भी अंदर से कोई दबाव पड़ा होगा, तो ये ऊपर उठ गई। तो जब ऊपर उठी तो लावा वाली चट्टानें हमको नहीं मिली, बल्कि धारवाड़ चट्टानें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको समझना है, कहानी आगे और चलेगी अभी। तो ये अरावली का जो हिस्सा राजस्थान से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक हमको देखने को मिलता है, इस पे जो चट्टानें हमको मिलती है वो चट्टानें कौन सी है, तो वो धारवाड़ चट्टानें हैं। और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण कैसे होता है पिछली क्लास में भी देखा, और समझना, धारवाड़ चट्टानें जो बनती है आर्कियन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें के टूटने के बाद वो मिट्टी बह के चली जाती है, घाटियों में चली जाती है, मैदानों में चली जाती है, उन मैदानों में जाके वो इकट्ठी होती है, जम जाती है, एक नई परत का निर्माण करती है। और वो मिट्टी जाएगी कहाँ पे, वो जाएगी तो आर्कियन चट्टानों पर ही। समझना, जैसे एक पर्वत है, उठा हुआ भाग है, मतलब कि ठीक है, मंगरेजू जो होते हैं आप देखते हो, तो ऊपर उठा हुआ भाग है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, धूप पड़ी, वो चट्टान टूटी, बिखरी और आगे चली गई। लेकिन जिस इलाके में वो गई वहाँ पे तो पहले ही आर्कियन चट्टानें मौजूद है, तो उन्हीं आर्कियन चट्टानों पे एक परत और चढ़ी। तो पूरी पृथ्वी पे आर्कियन चट्टानें तो थी, लेकिन भारत के अंदर अगर पहली परत का अगर निर्माण होगा तो आप बताओ कौन सा होगा। तो हम कहेंगे कि पहली परत का अगर निर्माण हुआ है तो वो पहला निर्माण धारवाड़ चट्टानों का होगा, क्योंकि क्रम पे आर्कियन चट्टानें तो पहले ही मौजूद है और ये पूरे महाद्वीप में, सभी महाद्वीपों में है। लेकिन उसके बाद अगर कोई परत बनी तो धारवाड़, तो भारत के अंदर पहले परत का अगर निर्माण हो रहा है तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण होगा। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसे जाने के बाद इस तरह मुड़ जाती है चीज़ें, और फिर यहाँ पे हमको एक वो मिलता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा मेघालय, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ पे पानी भरा हुआ है बस। ये सारी चीज़ें हैं जो बस पानी है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। बस ये प्लेट है जो अफ्रीका से टूटी, यहाँ से टूटी और अलग हो गई। अब पिछली क्लास में कहानी की तरफ हमने बता दिया कि राजस्थान था ही नहीं, हिमालय था ही नहीं। तो एक चीज़ को नोटिस करना, ये घाटी पहले काफ़ी गहरी घाटी थी, तो इसको जब भरा गया, जब ऊपर उठे तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में थी, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये आज 61.11% पे जो हमारा राजस्थान मरुस्थल फैला हुआ है, वो मरुस्थल पहले लगभग 30% से कम पे फैला हुआ था। 30% से कम पे, मतलब पहले मरुस्थल तो नहीं था, मैदान था, लेकिन वो 30% से कम पे था वो मैदान। क्यों? क्योंकि ये लगभग 30 से 35% और अरावली का हिस्सा था ये, ठीक है, काफ़ी चौड़ाई में थी ये, तो अरावली का हिस्सा था। तो हम कह सकते हैं कि अरावली से 30% इधर, अभी अगर देखें तो ये 61% है लगभग, अभी अगर हम देखेंगे तो 61% है। लेकिन पहले अगर हम देखेंगे, क्योंकि पहले अरावली का हिस्सा था, तो अरावली से 30% हिस्सा मान लीजिए वो नहीं था पहले, ठीक है। इस चीज़ को भी अच्छे से समझना। अब यहाँ पे देखना, ये लाइन देखो ध्यान से, ये हमने जो चट्टानें बनाई है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये अरावली है, यहाँ पे ये हिस्सा है ही नहीं, तो हमको यहाँ पे चट्टान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी तक। यहाँ पे कोई बनेगी तो दूसरी बनेगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पूरा हिस्सा ध्यान से देखोगे तो आपको दक्कन ट्रेप की याद आएगी, नागपुर से लगा के ये कर्नाटक तक, ये दक्कन ट्रेप की याद आएगी। और इसी के साथ इसी के अंदर शामिल है धारवाड़ की चट्टानें। यहाँ पे क्यों हुआ, यूनियन कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। और मॉरिशस के पास जब लावा निकला तो भारत के अंदर एक बेल्ट है, मध्य भारत के अंदर छोटा नागपुर का पठार, लावा निकला वहाँ से,
मध्य भारत, मध्य प्रदेश, ठीक है, और छोटा नागपुर। लावा निकला यहाँ पे, बेल्टें बनती, बेल्टों की बात हम करेंगे। यहाँ से लावा निकला और दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। उसी द दक्कन ट्रेप के बीच में कुछ घाटियाँ थी, कुछ वैली थी, वहाँ पे धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आप एक बार एक काम कीजिए, मैप बनाना और ये लाइन ऐसी की ऐसी पूरी बना के यहाँ पे, और फिर ये वाला हिस्सा बनाना। फिर हम आगे चलते हैं और आपको ये बनाना है, ठीक है, जैसे हमने बताया अरावली, धारवाड़ चट्टानें। फिर हम आगे चलते हैं, एक बार इस मैप को बना लीजिए। मैप अच्छे से बनाना, ये दोनों बनाने हैं, ये और ये, ठीक है, और ये लिखना। अब हम कुछ फैक्ट लिखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्लास को रोक के बना लेना। सबसे पहले भारत के अंदर पूछा जाए कि आर्कियन चट्टानें कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय भारत है, आर्कियन चट्टानें कहाँ पे है, और धारवाड़ चट्टानें कहाँ पे है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन और आता है कि मिट्टियाँ क्या है, फिर मिट्टियों का क्रम कैसे चला है, देखना यहाँ पे, समझना। इसको जब आप देखोगे, ये पूरी लाइन को आप देखोगे, तो ये लगभग ये भी आर्कियन ही है, ये भी, लेकिन ये एक बार फिर से धारवाड़ चट्टानों के ऊपर लावा बह गया, या आर्कियन चट्टानों के ऊपर लावा बह गया। ये रास्ते में मतलब सफ़र करते हुए भारत की तरफ एक बार फिर से लावा आ गया, लावा निकल गया और फैल गया, मैग्मा बाहर निकल गया, ठीक है, ऐसे हुआ। मतलब कि ये ऐसा था जैसे कि जैसे अभी जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा, एक नदी अपने आप ही निकल आई और चारों तरफ पानी पानी कर दिया। ना मौसम था, ना कुछ, ना कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ को और देखिए कि मान लीजिए कि एक नदी है जो निरंतर बह रही है और उससे सभी गाँवों को पानी मिलता है, और उसके आसपास के सभी खेतों को, गाँवों को पानी मिलता है, और उतना पानी दे देती है वो जितनी आवश्यकता होती है, और सबके खेत पी पी लिए और गाँव वाले खुश हो गए, ठीक है। 15 दिन बाद वापस नदी आ गई पूरी। अब आई कहाँ से नहीं, लेकिन आ गई नदी पूरी, एक बार फिर से पिला दिया। अब फसल का गलना शुरू हो गया, उनको ज़रूरत थी जितना पानी मिला, ठीक है, लेकिन अब फसल का गलना शुरू हो गया। ये चीज़ वही हुई है यहाँ पे, समझना। जहाँ जहाँ पे धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होगा होगा वहाँ पे महंगी महंगी धातुएं मिलेगी हमको। अब दक्कन ट्रेप का फिर से यहाँ पे बह जाना, मतलब लावे का फिर से निकल के पूरे भारत पे छा जाना, काफ़ी सारी धातुओं को अंदर वापस दबा दिया। आर्कियन चट्टानें काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी मतलब पावरफुल होती है। द दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं वो इतनी पावरफुल, इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फॉसिल्स हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं, सारी चीज़ें जल जाती है। तो धारवाड़ चट्टानें और आर्कियन चट्टानों के अंदर जो मिट्टियों का कारण है वो यही है, यहीं से निकल के आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो आर्कियन चट्टानें हैं वो 86% पे फैली हुई है। कितने? 86% पे। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, जो आपको मैप बनाया, जो आपको लाइन बनाई है, ये प्रायद्वीपीय भारत, इधर इधर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये है ही नहीं हिस्सा अभी तक तो, ठीक है। सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की, हिमालय की ना, अरावली की, कुछ नहीं, अरावली के इस भाग की बात कर रहे हैं हम। 86% है, जिसमें साउथ कर्नाटक शामिल करते हैं हम, ठीक है, और साउथ इंडिया शामिल करते हैं हम, साउथ इंडिया शामिल करते हैं हम, साउथ इंडिया शामिल करते हैं, तमिलनाडु शामिल करते हैं, ठीक है, केरल शामिल करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये देखो, ये पूरा भारत आपको दिख रहा है, उड़ीसा, ये इसमें हम शामिल करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें शामिल करने के, आर्कियन चट्टानों में शामिल करने के बाद ये हिस्सा हमको लगभग 86% मिलता है, जहाँ पे ये फैला हुआ है। यहाँ पे दूसरी चट्टानें हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।